कुम्हरपुर गांव का बाजार पूरी तरह से सजा हुआ था। दोपहर का समय था। हरिया नाम का एक कुम्हार अपने सुंदर मिट्टी के बर्तन गांव के बीच बाजार में बेच रहा था। उसके बगल में उसका 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन बैठा हुआ था। तभी एक ग्राहक वहां पहुंचा। अरे देखो हरिया, तुम्हारे बनाए हुए मिट्टी के खिलौने बस तुम्हारे गांव तक ही सुंदर, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, मगर जैसे ही वो तुम्हारे गांव की सीमा पार करते हैं वो टूट जाते हैं। ये सुनकर हरिया चौंक गया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अरे भैया, मतलब ये है कि तूने जो मिट्टी के खिलौने बेचे थे बेकार निकले, वो बेकार। मेरा कितना नुकसान हुआ क्या तुझे पता है? अब उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। देखो, नफा नुकसान धंधे व्यापार में लगा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजी करोगे और मेरे पिता से इस तरह से बात करोगे। बहुत गलत बात है ये। तभी ग्राहक ने हरिया का गिरेबान पकड़ लिया। अबे छुटंके, चड्ढी में मूतने के दिन गए नहीं और बाप बाप की बात करता है। शुक्र मना कि तुझे मारा नहीं। आज प्रीतमपुर गांव में मेला लगा हुआ है। तुझसे जो बर्तन मैंने खरीदे थे उन्हें ज्यादा दाम पर बेचने वाला था, पर अब नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि तेरे सारे मिट्टी के बर्तन बेकार निकले। मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, समझा? इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया। हरिया चुपचाप आंखों में आंसू लिए बैठा रहा। पिताजी, मेरी समझ में नहीं आता कि हम इतनी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, फिर भी हमारे मिट्टी के बर्तन टूट क्यों जाते हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई ग्राहक शिकायत लेकर आया है। हर रोज कोई न कोई आता है और आपको अपमानित करता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे पिताजी हैं ना, जबकि दूसरे कुम्हार लोगों के बर्तन नहीं टूटते। ऐसा क्यों पिताजी? हाँ, सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। रात के समय तुझे सारी बात समझाऊंगा। चल। शाम के वक्त हरिया बाजार समेटकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी शांति उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे कुछ नहीं शांति, बस थोड़ी सी थकान हो गई है और कुछ नहीं। नहीं माँ, आज ना फिर एक ग्राहक शिकायत लेकर आया और पिताजी से बदतमीजी करने लगा। उसने पिताजी का गिरेबान तक पकड़ लिया। हाँ। ये सुनकर शांति के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। उस ग्राहक ने आपका सरेआम बाजार में गिरेबान पकड़ लिया और आपको अपमानित किया और आप चुप रहे। अरे शांति, मैं करता भी तो क्या करता, उसकी शिकायत जायज थी। अरे भाई, तुम तो जानती हो कि हम जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है। मैंने उसके खिलौने उसी मिट्टी से बनाए थे जो टूट गए। अब 2 दिन में मुझे पैसों का इंतजाम भी करना है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूंगा। हाँ। इतना कहकर हरिया गहरी सोच में चारपाई पर बैठ गया और शांति खाना बनाने लगी। मैं समझा नहीं पिताजी, क्या मिट्टी में भी गुणवत्ता होती है? हाँ बेटा, हम जिस मिट्टी से बर्तन बनाते हैं वो जल्दी टूट जाती है। अच्छा, तो फिर अच्छी मिट्टी कहाँ मिलती है पिताजी? बेटा, हमारे गांव में बहुत सारे खेत हैं, जैसे सुखिया चाचा का खेत, धनिया चाचा का खेत। उनके खेतों की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, मजबूत और टिकाऊ। हाँ, मगर वो अपने खेत की मिट्टी लेने ही नहीं देते। ओह, लेकिन क्यों पिताजी? क्योंकि गांव के जमींदार का आदेश है कि कोई भी कुम्हार खेत की मिट्टी नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन आखिर जमींदार को क्या समस्या है? ये सुनकर हरिया मुस्कुरा उठा और अपने बेटे की ओर देखकर कहने लगा, बहुत सवाल करते हो बेटा, और जो बच्चे सवाल करते हैं वो बड़े होकर बहुत बुद्धिमान निकलते हैं। अच्छा, जानते हो
हमारा गांव कुम्हारपुरा क्यों कहलाता है? क्यों पिताजी? क्योंकि 75% यहाँ पे कुम्हार रहते हैं और बाकी के 25% किसान। अब दूर दराज से व्यापारी यहाँ से मिट्टी के खिलौने और बर्तन खरीदने आते हैं। जमींदार चाहता है कि जैसे उसने किसान को कर्ज देकर गुलाम बना लिया है, वैसे ही कुम्हारों को भी बना ले। वो चाहता है कि हर किसान अपने खेत की मिट्टी कुम्हारों को बेचकर धन कमाए। और मनुष्य का स्वभाव तो जानते हो बेटा, लालची होता ही होता है। तभी शांति जो रसोई में थी चौंक कर बोल पड़ी, तो क्या आप आज रात मिट्टी चुराएंगे? हाँ, मजबूरी है। मिट्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है और मुझे किसी भी हालत में 2 दिन में उस ग्राहक को नए बर्तन देने होंगे, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आधी रात के समय हरिया अपने पुत्र अर्जुन से बोला, चलो सुखिया चाचा के खेत में चलते हैं, वहां से कुछ मिट्टी चुरा कर ले आते हैं। आज रात ही बर्तन बनाकर तैयार कर देते हैं, 2 दिन बाद बर्तन और खिलौने सूख जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है पिताजी, चलो। ये सुनकर शांति घबरा गई। और अगर कहीं सुखिया चाचा ने आपको देख लिया तो कहीं वो पकड़ ना ले। ओहो, चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, कुछ नहीं होगा। अब मुझे केवल उसके खेत की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। कौन सा उसके तिजोरी का धन उठा रहा हूं मैं। चिंता मत करो, मैं आता हूं। इतना कहकर हरिया ने अपने पुत्र अर्जुन को एक बोरी दे दी और कहा, चलो बेटा जल्दी चलो, आराम से चलना, हल्ला गुल्ला मत करना, है ना। कुछ देर बाद हरिया और उसका 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन चुपके से सुखिया चाचा के खेत में पहुंचे। हरिया मिट्टी खोदकर बोरी में भरने लगा। तभी अचानक उसके कानों में आवाज आई, जब आज तेरे ग्राहक ने तुझे सरे बाजार बेइज्जत किया ना, तभी मुझे लगा था कि तू ससुरा मेरे खेत से मिट्टी चुराने जरूर आएगा। ये सुनकर हरिया चौंक गया और पलट कर देखा। उसके पीछे सुखिया चाचा क्रोधित अवस्था में खड़े थे। मुझे क्षमा कर दीजिए चाचा, मुझे केवल थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी। अरे मिट्टी चाहिए थी? क्या तुझे नहीं पता कि जमींदार का आदेश क्या है? किसी भी कुम्हार को मिट्टी मुफ्त में नहीं दी जाएगी, हैं? जानता हूँ चाचा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे थोड़े समय की मोहलत दे दीजिए, मैं चुका दूंगा। शायद तू जानता नहीं है कि जमींदार ने यह भी कहा है कि अगर कोई कुम्हार मिट्टी चुराते हुए पकड़ा जाए तो उसे पेलम पेल दंड दिया जाएगा। हाँ, चल चल तू। इतना कहकर सुखिया चाचा ने हरिया को पकड़ लिया और अर्जुन को जबरदस्ती जमींदार की हवेली की ओर घसीटते हुए ले गए। जमींदार ने हरिया और उसके पुत्र को देखा तो चौंक गया। सुखिया चाचा ने सारी घटना विस्तार से सुनाई। जमींदार, ये दोनों बाप बेटे मेरे खेत से मिट्टी चुरा रहे थे। मुझे लगा इन्हें पकड़कर आपके पास लाना चाहिए, इसीलिए ले आया हूँ। अब आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। ये रहे अपराधी। इतना कहकर सुखिया चाचा वहां से चला गया। क्यों भैया, क्या तुझे मेरा आदेश नहीं पता है क्या कि कोई भी कुम्हार मिट्टी चुराए कोई समस्या नहीं, लेकिन तूने चुराई तो बात अलग है। ये सुनकर हरिया की आंखों से आंसू निकल आए। अब आखिरकार आप मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं? जमींदार क्रोधित हो गया और तुरंत एक कमरे में चला गया। वो मिट्टी का एक खिलौना लेकर आया और हरिया के सामने रख दिया। ये देख इसे तू ध्यान से, बता पहचानता है इसको?
हाँ हाँ, मैंने ही बनाया था। केवल उसी से खरीदना चाहता था, बाकी कुम्हारों के बर्तन कोई देखना तक नहीं चाहता था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? अचानक हुआ ये कि मिट्टी के खिलौने ने बात करना बंद कर दी और तेरे पिता के सारे ग्राहक गायब हो गए। मुझे ये जानना है कि वो मिट्टी लाया कहां से था। बता, कहां से लाया था वो मिट्टी? देखिए देखिए जमींदार जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे सच में याद नहीं आता कि वो मिट्टी मुझे जंगल में कहाँ मिली थी। जब मैं उसे लेकर आया था तब बस एक आवाज आई थी, लालच के लिए मुझे कभी इस्तेमाल मत करना। और मुझसे वही गलती हो गई। जब धन आने लगा तो लालच भी बढ़ गया और बस सब खत्म हो गया। जमींदार ने गुस्से में मिट्टी का खिलौना फेंक दिया और डंडा उठाकर हरिया को पीटने लगा। अरे तेरी तो ले साले, झूठ बोलता है, मुझे बताना नहीं चाहता है? ले साले ले, सच सच बता दे, तू कहां से लाया था वो मिट्टी? बता। मेरे पिताजी को मत मारो मेरे पिताजी को। जमींदार ने मारना बंद कर दिया। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद अगर तूने इस गांव की किसी भी खेत की ओर नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाग यहाँ से साले। हरिया कराहता हुआ अपने पुत्र अर्जुन को लेकर घर लौट आया। अर्जुन रोते हुए अपनी मां शांति को सारी घटना सुनाने लगा। शांति ने हरिया के जख्मों पर मरहम लगाया और रोते हुए बैठ गई। कुछ देर बाद हरिया ने अपने बेटे अर्जुन को पास बुलाया। बेटा, तुम तो बहुत सवाल करते हो ना बेटा। आज तुमने जो कुछ भी सुना, क्या उसके बारे में कोई सवाल नहीं करोगे? नहीं पिताजी, आज मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। जमींदार ने आपको जिस तरह से मारा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे कौन मारता है? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैंने जमींदार से जो कहा वो सब कुछ सच था। जंगल में एक जगह है जहां जादुई मिट्टी का शासन है। वो मिट्टी इंसानों से बात करती है, लेकिन अगर कोई लालच से उसका इस्तेमाल करे तो वो मिट्टी उसे बर्बाद कर देती है। बेटे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तू इस मिट्टी को दोबारा पा गया तो तू अपनी बुद्धिमानी से उसका सही इस्तेमाल करेगा ना? बोल हाँ। हरिया ने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और अपने पिता के अपमान का बदला जरूर लेगा। बोल हाँ, लेगा ना? इतना कहकर हरिया चुप हो गया। अब जाकर सो जा बेटा। अर्जुन चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन सुबह हुई तो उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। हरिया संसार छोड़ चुका था। हरिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन की माँ शांति भी अपने पति के गम में चल बसी। अब अर्जुन अकेला रह गया। कहते हैं कि जिस बच्चे को बहुत कम उम्र में गम मिलते हैं वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है।
अर्जुन गांव के बाजार में मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेच रहा था। अरे भैया, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने ले लो। मजबूत है, टिकाऊ है, एकदम ऐसे कि पत्थर पर फेंको चाहे पहाड़ से फेंको, नहीं है ये टूटने वाले। अरे मेरे मिट्टी के बने बर्तन हैं चट्टान से भी मजबूत। ले लो ले लो ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो। बहन जी दिखाऊं क्या? देख लो। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है अर्जुन भैया। अगर तुम्हारे बनाए हुए खिलौने सच में चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हैं, तो लाओ अपने सारे खिलौने मुझे दे दो। इतना बोलकर ग्राहक ने अर्जुन को मुद्राओं की पोटली पकड़ा दी और अर्जुन ने उसे सारे मिट्टी के खिलौने और बर्तन दे दिए। अर्जुन खुशी खुशी अपने घर लौट आया। हाँ, ये लो अनुराधा। हाँ, मुद्राओं की पोटली, आज भी मेरे सारे बर्तन बिक गए। हाँ। जानती हूँ, कल तुम सुखिया चाचा के खेत से फिर से मिट्टी चुरा कर लाए थे ना? उन्हीं के खेत की मिट्टी से तुमने सारे बर्तन बनाए हैं। अर्जुन, आखिर तुम मिट्टी चुराना कब बंद करेगा? क्यों बंद करूं? अरे खेत की मिट्टी सुखिया चाचा के बाप की है क्या? मैं तो मिट्टी चुराऊंगा, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो, इस गांव का कोई भी किसान मुझे अपनी मिट्टी नहीं देगा। जमींदार का आदेश ही ऐसा है कि चोरी करनी पड़ रही है, चाहता नहीं हूं। जानती हूँ, और ये बात तुम एक नहीं 1000 बार कह चुके हो कि मरने से पहले तुम्हारे पिता ने तुमसे क्या बात कही थी। पर तुम खुद सोचो, क्या तुम उनकी बात को निभा रहे हो? क्या तुमने अभी तक उस मिट्टी की खोज की जिसके बारे में तुम्हारे पिता ने कहा था? तुम तो अब चोरी करने लग गए हो। सोचो अर्जुन, सोचो, जिस दिन जमींदार को पता लग गया, उस दिन वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? ये सुनकर अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। अगर जमींदार को यह लगता है कि वो मेरे पिता को बुरी तरह से पीटेगा मेरे आंखों के सामने और मैं भूल जाऊंगा, ये उसकी गलतफहमी है। और दूसरी बात, वो मुझे कभी भी किसी भी खेत से मिट्टी चुराते हुए पकड़ ही नहीं सकता। तुम नहीं जानती राधा, जब मेरे माँ और पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे, तब मैं अकेला पड़ गया था। पिताजी से मैंने मिट्टी के खिलौने बनाना सीख तो लिया था, लेकिन मिट्टी के अच्छे खिलौने सिर्फ अच्छी मिट्टी से ही बनते हैं। और जमींदार ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका आदेश साफ है, इस गांव का कोई भी किसान मुझे चाह कर भी अपनी मिट्टी नहीं देगा। राधा ने अपने पति अर्जुन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना बनाने में लग गई। इधर दूसरी ओर बूढ़ा हो चुका जमींदार अपने घर में बैठा था। तभी वहां पर सुखिया चाचा आ पहुंचे। जमींदार, देखो भाई, मेरे कानों में रोज खबरें आ रही हैं कि अर्जुन रात के समय मेरे खेत से मिट्टी चुरा रहा है। हैं? अरे हाँ हाँ हाँ, ये बात तो तुम रोज आकर यहाँ बताते हो, लेकिन अभी तक तुम उसे रंगे हाथों पकड़ तो नहीं पाए। 20 वर्ष पहले तुमने उसके पिता को तो बड़ी आसानी से पकड़ लिया था और घसीटते हुए यहाँ तक ले आए थे। अब क्या हो गया? डर गए क्या? अरे डर नहीं गए जमींदार, ये ससुरा अर्जुन बड़ा ही चालाक है। न जाने रात के कौन से पहर वो आता है, मिट्टी लेकर चला जाता है। अब बताना देखो मेरा कर्तव्य था, बाकी आपका काम। इतना कहकर सुखिया वहां से चला गया। तभी जमींदार की पुत्री रेखा वहां आ पहुंची। पिताजी, आखिर आप अर्जुन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे मिट्टी ही तो चुरा रहा है, सोना चांदी तो नहीं चुरा रहा। जमींदार रेखा की ओर घूरकर देखने लगा और उसका हाथ पकड़कर अपनी पत्नी के पास ले गया। अरे ओ रेखा, ये बता, तुझे बचपन का वो मिट्टी का खिलौना याद है? हाँ याद है।
तुम्हारी माँ को शुरू से ही जादू टोने में बड़ी दिलचस्पी रही है। बरसों पहले जब हरिया ने वो मिट्टी का खिलौना मुझे दिया था, तब तुम्हारी माँ ने पहली ही नजर में उसे देखकर कहा था कि उसमें साधारण मिट्टी नहीं है, बल्कि बड़ी ही असाधारण जादुई मिट्टी का उपयोग किया गया है। और तुम्हारी माँ का कहना था, अगर वो मिट्टी उन्हें मिल जाए तो वो अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से कुछ ऐसा कर सकती हैं जो कल्पना से परे होगा। ऐसा क्या होगा जो मेरी कल्पना से परे होगा? रेखा की मां तुरंत एक कक्ष में गई और वहां से एक तस्वीर निकालकर लाई। उस तस्वीर में एक बहुत ही भयानक राक्षस बना हुआ था। ये तो किसी भयानक राक्षस की तस्वीर है। ये हमारे काले जादू की दुनिया का राक्षस है। जादुई मिट्टी के प्रयोग से मैं इस राक्षस को जीवित कर सकती हूं। क्या? मैंने अपनी तंत्र शक्तियों से उस जादुई मिट्टी के बारे में पता लगाया था। अगर उसी जादुई मिट्टी से उस राक्षस की मूर्ति बनाई जाए तो वो मूर्ति जीवित राक्षस में परिवर्तित हो सकती है। और अगर हम इस राक्षस को जीवित करने में कामयाब हो गए तो ये राक्षस हम सबको अमर बना सकता है। बड़े से बड़ा योद्धा या सेना भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम सारी जिंदगी अमर रहकर सारे संसार में शासन कर सकते हैं। रेखा की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ, अब ये ससुरा हरिया जादुई मिट्टी लाया कहां से था, इसका रहस्य उसी के साथ चला गया। परंतु रेखा, मुझे विश्वास है कि उसने इस बारे में अपने पुत्र अर्जुन को जरूर बताया होगा। पिताजी, अगर अर्जुन को जादुई मिट्टी के बारे में पता होता तो फिर वो सुखिया की मिट्टी क्यों चुराता? नहीं 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 बेटा, मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ तो हरिया ने जरूर बताया ही होगा। इसीलिए तो मैंने सारे किसानों को ये कह रखा है कि अर्जुन को मिट्टी ना दें। जब उसे यहाँ से मिट्टी मिलनी बंद हो जाएगी तब वो जरूर जंगलों में जाकर उस जादुई मिट्टी की खोज करेगा। बस हमें उसी दिन का तो इंतजार है। अगले दिन अर्जुन गांव के बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। तभी वहां पर जमींदार आ गया। वो गुस्से से अर्जुन की ओर देखकर बोला, अरे ओ मिट्टी चोर, तूने जितनी चोरी करनी थी कर ली, समझा? अब मैं तुझे और चोरी नहीं करने दूंगा। ये मिट्टी के बर्तन क्यों बेच रहा है रे? हैं? ये मिट्टी के बर्तन तूने सुखिया के खेत से चुराई हुई मिट्टी से बनाए हैं। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। और आप ये इतना दावे के साथ कैसा कह सकते हैं जमींदार? अरे खुद को बड़ा चालाक समझता है। सुखिया रोज शिकायत लेकर आ रहा है कि तू उसके खेत से मिट्टी तो चुरा रहा है। अब ये अलग बात है कि वो तुझे रंगे हाथों अभी तक पकड़ नहीं पाया। हाँ, तो जब पकड़ लेना तब ऐसी बातें करना। शक के आधार पर तुम मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते, समझे? ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो उठा और अर्जुन के सारे बर्तन तोड़ दिए। अरे ससुरे, ले तेरी तो लानत है तुझ पर अर्जुन। बरसों पहले मैंने तेरे पिता को कुत्तों की तरह तेरे सामने पीटा था, चोरी के आरोप में, और तेरी रगों में भी उसी का खून बह रहा है। उसी ने तुझे सिखाया होगा चोरी कैसे करते हैं, है ना? तेरा बाप चोर था और चोर का बेटा चोर ही होता है, और तू भी चोर है, चोर चोर। अरे चोरी चाहे खजाने की हो या मिट्टी की, चोरी चोरी होती है। इतना कहकर जमींदार आसपास की ओर देखकर गरज कर बोला, कान खोलकर सुन लो सब। अब से 24 घंटे इस गांव के हर खेत पर मेरे नौकर पहरेदारी करेंगे। अगर कोई भी कुम्हार मिट्टी चुराते हुए पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं।
इतना कहकर जमींदार उसके बर्तनों को ठोकर मारता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन चुपचाप अपने घर आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। जिस बात से डरते थे वही हुआ अर्जुन। तुम्हें याद है, तुमने बताया था कि जब जमींदार ने तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता का अपमान किया था तो तुम्हें बहुत बुरा लगा था। तुमने कहा था कि तुम वो अपमान कभी नहीं भूलोगे, लेकिन आज तुमने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें उस जादुई मिट्टी की खोज करनी चाहिए थी, पर तुम एक चोर बन गए अर्जुन। ये सुनकर अर्जुन रोने लगा। मुझसे गलती हो गई राधा, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अब मैं गांव के किसी भी किसान के खेत से मिट्टी चोरी नहीं कर पाऊंगा, बल्कि जंगल में जाकर उस जादुई मिट्टी की खोज करूंगा अब मैं, और सारा जीवन ईमानदारी से काम करके बिताऊंगा। नहीं करनी चोरी मुझे अब। हाँ। इतना कहकर अर्जुन चुपचाप घर से बाहर निकल गया। तभी राधा दौड़ती हुई आई और बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? राधा, अब मैं इस घर में तभी लौटूंगा जब मैं उस जादुई मिट्टी की खोज कर लूंगा जिसके बारे में मेरे पिता ने मुझे बताया था। मैं अब भी ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार उस मिट्टी का रहस्य क्या है जिसने मेरे पिता को शुरुआत में धनवान तो बना दिया, लेकिन फिर बाद में इतना गरीब कर दिया कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा उनका गिरेबान तक पकड़ लेता था। मैं जानना चाहता हूं ये रहस्य क्या है। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन कई दिन तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे जादुई मिट्टी का नामो निशान तक नहीं मिला। थक हार कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हाँ, जंगल में भटकते हुए तो कई दिन हो गए, लेकिन मुझे तो कोई भी जादुई मिट्टी का नामो निशान नहीं मिला। लगता है मुझे निराश होकर वापस ही लौटना पड़ेगा। हो। तभी उसके कानों में एक थकी हुई आवाज टकराई। अर्जुन ने देखा सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ कराह रहा था। अर्जुन दौड़ता हुआ उसके पास जा पहुंचा। अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, जंगल ही मेरा घर है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, अचानक से पैर में लग गई और गिर पड़ा। बहुत तेज प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी पानी की तलाश करके आपको पानी पिलाता हूँ। रुकिए। इतना बोलकर अर्जुन तालाब की तलाश में निकल गया। काफी दूर चलने के बाद अर्जुन को एक तालाब नजर आया। वो कलश लेकर तालाब से पानी भर लाया और बूढ़े व्यक्ति को पिलाया। बूढ़ा व्यक्ति पानी पीकर उठ खड़ा हुआ। हाँ, बेटा, यहाँ तो तालाब का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तुम्हें यह पानी कहाँ से मिला? अब बाबा, पानी की तलाश में यहाँ से 10 कोस पैदल चलना पड़ा, तब जाकर कहीं एक तालाब मिला। ओह बेटा, तुम वापस भी तो जा सकते थे। ऐसे कैसे आपको प्यासा छोड़कर वापस जा सकता था? नहीं, मैं कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता बाबा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अर्जुन से बोला, हाँ, ये बताओ,
तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उसे सारी घटना विस्तार से बताई। ओह, तो समझ लो, तुम्हें तुम्हारे पुण्य का फल मिल गया है बेटा। सुनो, यहां से दाहिनी दिशा की ओर चलो, तुम्हें जादुई मिट्टी मिल सकती है। क्या? आपको कैसे पता? तुमसे कहा था ना मैंने कि जंगल में रहस्य छिपा है। लेकिन बाबा, मैं उस मिट्टी को पहचानूंगा कैसे? मुझे तो हर मिट्टी साधारण ही लग रही है। देखो बेटा, जब तुम उस मिट्टी के पास से गुजरोगे तो वो मिट्टी तुमसे बात करेगी। वो मिट्टी तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारेगी और यही उस जादू की निशानी होगी। हाँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। अर्जुन चुपचाप बताई गई दिशा की ओर बढ़ चला। बहुत दूर जाने के बाद अर्जुन को एक मिट्टी का ढेर नजर आया, जिसके सामने एक बहुत ही सुंदर तालाब था। अचानक मिट्टी सुनहरे रंग में चमकने लगी, पेड़ों से रोशनी फूटने लगी और उसी समय एक आवाज गूंजी। तो आखिरकार तुम यहाँ तक आ ही गए अर्जुन। मुझे उठाओ, मैं जादुई मिट्टी हूँ। याद रखना, अगर मुझे ईमानदारी से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में लोभ, ईर्ष्या या घमंड आया तो तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरा उपयोग बहुत संभाल कर करना। याद रखना, इस मिट्टी की खासियत ये है कि ये किसी के भी आंसू पोंछ सकती है। ये मिट्टी किसी की भी उदासी को दूर कर सकती है। धीरे धीरे तुम मेरे उपयोग जान जाओगे। इसका मतलब ये सचमुच में चमत्कारी मिट्टी है। अर्जुन ने तुरंत वो मिट्टी अपने पात्र में भर ली और घर की ओर चल पड़ा। मगर वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसे एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिली, जो फूट फूट कर रो रही थी। अरे, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया आपको? मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, परसों पहले अपनी 10 साल की बिटिया के साथ इस जंगल में घूमने आई थी। न जाने झाड़ियों से कहां से एक शेर आ गया और मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को उठा ले गया। तब से मैं कभी अपने घर वापस नहीं गई। काश मेरी बेटी की कोई तस्वीर या मूर्ति मेरे पास होती तो उसे देखकर ही मैं अपना बचा हुआ जीवन काट लेती। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। आपका दुख सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक कुम्हार हूँ, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाता हूँ। आप मुझे बताइए, आपकी बेटी कैसी दिखती थी? मैं आपकी बेटी की मूर्ति बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसे देखकर शायद आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। बूढ़ी औरत के होठों पर एक चमक आ गई। वो अर्जुन को अपनी बेटी का हुलिया बताने लगी। कुछ देर में अर्जुन ने वैसी ही एक छोटी सी गुड़िया जादुई मिट्टी से बना दी और बूढ़ी औरत को दे दी। अचानक रंग बिरंगी रोशनी से वो मिट्टी की सुंदर गुड़िया एक वास्तविक लड़की में परिवर्तित हो गई। मेरी बेटी जीवित हो गई। बरसों बाद मुझे मेरी बेटी मिल गई। इतना कहकर उसके आंसू गायब हो गए और होठों पर मुस्कान आ गई। अरे वाह! इसका मतलब जादुई मिट्टी ने सच कहा था। ये मिट्टी किसी के होठों पर मुस्कुराहट वापस ला सकती है।
तुमने तो मेरी बेटी को दोबारा जीवित कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अब हाँ, मेरा नाम अर्जुन है। मैं कुम्हारपुर गांव का रहने वाला हूँ। तुम्हारे साथ जो भी चमत्कार हुआ बूढ़ी अम्मा, कृपया करके बस इसे किसी को बताना मत। इसे हमेशा ही रहस्य रखना, ठीक है ना? चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। घर पर आकर अर्जुन ने सारी घटना अपनी पत्नी राधा को सुनाई। बहुत अच्छा हुआ अर्जुन, तुमने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। अर्जुन ने दिन भर जादुई मिट्टी से खिलौने बनाए। अगले दिन उसके सारे खिलौने बिक गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते अर्जुन अपने गांव का सबसे प्रसिद्ध कुम्हार बन गया। उसकी टूटी फूटी हवेली की जगह अब एक सुंदर हवेली बन चुकी थी। एक रात अर्जुन अपनी पत्नी राधा के साथ सो रहा था। अचानक खटर पटर की आवाज आई। अर्जुन की आंख खुल गई। उसने राधा को उठाया। राधा, तुम्हारी आवाज कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्तन बना रहा हो। चलो जाकर देखते हैं। राधा और अर्जुन बाहर गए। उनके सामने मिट्टी के बर्तन अपने आप बन रहे थे। अरे राधा, राधा, ये तो चमत्कार हो गया। मिट्टी के बर्तन तो अपने आप बन रहे हैं। हाँ हाँ, और कितने सुंदर बर्तन बन रहे हैं। तभी जमींदार अपनी पत्नी और पुत्री रेखा के साथ तलवार लेकर आ पहुंचे। मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। जमींदार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मूर्ख, अब ये सच सच बता तू कि ये जादुई मिट्टी तू कहां से लेकर आ गया? जब तेरा भाग्य बदलने लगा और तू गांव का सबसे प्रसिद्ध कुम्हार बन गया, तो ही मुझे समझ में आ गया कि बेटा तू जादुई मिट्टी दोबारा पा गया है। वही मिट्टी जो तेरे पिता हरिया के पास थी। अर्जुन चौंक गया। देखो, मिट्टी के बर्तन अपने आप बन रहे हैं। अरे देखती क्या हो, इस सारी मिट्टी को उठा लो। जमींदार की पत्नी ने मिट्टी को छुआ। अगले ही पल मिट्टी से काला धुआं निकला और वो एक सुंदर स्त्री में बदल गई। मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं है कि इस मिट्टी को अगर कोई अपवित्र इंसान छुएगा तो उसका बुरा हाल होगा। कौन हो तुम? मैं मिट्टी की देवी हूँ, जादुई मिट्टी की मालकिन। सुंदर स्त्री ने अर्जुन की ओर देखा। तुम्हारा मन लालच से मुक्त था। तुम्हें जो बूढ़ा व्यक्ति जंगल में मिला वो मैं ही थी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम जादुई मिट्टी के लायक हो या नहीं। तुम्हारे पिता हरिया भी उस परीक्षा से गुजरे थे, मगर वो लालची हो गए। उनका भाग्य बिगड़ गया, पर तुमने उनकी तरह नहीं किया। तुम जब से धनवान बने लोगों की मदद कर रहे हो। तुमने सबसे पहले मदद उस बूढ़ी औरत की थी जिसकी बेटी को शेर खा गया था। सुंदर स्त्री ने जमींदार की ओर देखा। मूर्ख, हरिया ने जो मिट्टी का खिलौना तुम्हें दिया था और जो खिलौना तेरी बेटी से बात करता था, वो इसलिए बात करता था क्योंकि तेरी बेटी का मन कोमल था। बच्चों का मन बुराई से दूर होता है, इसलिए मिट्टी की जादुई शक्ति सामने आई। तभी वही बुजुर्ग औरत 2 सैनिकों के साथ आ पहुंची जिसकी बेटी को जंगल में शेर खा गया था। आप वही बुजुर्ग औरत हैं जो मुझे जंगल में मिली थी? मैं इस राज्य की महारानी रुक्मणी हूँ। सालों पहले अपनी पुत्री के साथ जंगल में गई थी। तुम्हारे सामने मेरी बेटी शेर द्वारा मारी गई। तब से मैं महल नहीं लौटी।
अब तुमने मेरी बेटी को दोबारा जीवित कर दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आई थी, मगर मैंने जमींदार की साजिश भी सुन ली। जमींदार, उसकी पत्नी और बेटी को पकड़कर कारागार में बंद करो। अब वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सैनिक ने आदेश का पालन करते हुए उन तीनों को बंदी बना लिया। तुम्हारा शत्रु खत्म हो चुका है। बरसों पहले तुम्हारे पिता हरिया लालची हो गए थे। मिट्टी की शक्ति के कारण वो भूल गए थे कि मिट्टी कहां से आई थी। याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आएगा, तुम भी भूल जाओगे कि ये मिट्टी कहां से आई थी और तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पिता जैसे बनोगे। ऐसे ही मदद करते रहना। इतना कहकर मिट्टी की देवी वहां से गायब हो गई।